दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक ऐसी किताब जिसने सिखाया कि सफलता कोई रहस्य नहीं, वो एक विज्ञान है जिसे हर इंसान सीख सकता है। नाम है द लॉ ऑफ सक्सेस और इसके लेखक हैं महान नेपोलियन हिल। हिल कहते हैं, अगर तुम यह समझ जाओ कि सफलता किस सिद्धांत पर चलती है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि हर बड़ी मंजिल से पहले सोच बड़ी बनानी पड़ती है। आज से करीब 100 साल पहले जब हिल इस किताब को लिख रहे थे, तब उन्होंने एक एक करके ऐसे नियम खोजे जो हर सफल इंसान की जिंदगी में मौजूद थे। वो कहते थे, सफलता का रास्ता अकेले नहीं चलता। हर कामयाब इंसान के पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसकी सोच से, उसकी दिशा से, उसकी ऊर्जा से जुड़े होते हैं। इसी को उन्होंने नाम दिया द मास्टरमाइंड। कहते हैं, जब दो या उससे ज्यादा दिमाग एक दिशा में सोचते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति बनती है जो चमत्कार करती है। थॉमस एडिसन जब बल्ब बना रहे थे तो उनके साथ 30 से ज्यादा वैज्ञानिक काम कर रहे थे। हर कोई एक अलग सोच लेकर आया और सबकी सोच मिलकर बनी वो रोशनी जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। दोस्त, सोचो, अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहो जो सिर्फ शिकायतें करते हैं तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहो जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं और खुद को सुधारते हैं, तो तुम्हारी सोच अपने आप बदल जाएगी। नेपोलियन हिल कहते हैं, अपने चारों ओर ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हारे सपनों में आग लगा दें, पानी नहीं डालें। और जब तुम्हारा सर्कल सही हो जाता है तब तुम्हें समझ आता है कि अब अगला कदम क्या है। अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य तय करना। हिल कहते हैं, जिसे नहीं पता कि वो कहां जाना चाहता है, वो जिंदगी की हवाओं में बस बहता रहता है। कितने लोग हैं जो सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, थक कर लौटते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो आखिर कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जिंदगी गुजरती जाती है पर मंजिल नजर नहीं आती। सफल लोग अलग होते हैं क्योंकि उन्हें अपने जीवन का डेफिनेट चीफ एम पता होता है। वो जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, कब तक पाना चाहते हैं और किस कीमत पर। जब लक्ष्य साफ होता है तो हर सुबह एक दिशा मिलती है, और जब दिशा मिल जाए तो रास्ते खुद खुलने लगते हैं। हिल कहते हैं, लक्ष्य के बिना मेहनत वैसी है जैसे बिना इंजन की ट्रेन। वो आवाज तो करती है पर कहीं पहुंचती नहीं। तो अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आज ही अपने लक्ष्य को साफ लिख लो, इतना साफ कि उसे पढ़कर तुम्हारे अंदर आग लग जाए। और हाँ, लक्ष्य तभी पूरा होता है जब तुम्हारे अंदर उस पर विश्वास हो। यही अगला सबक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता से पहले विश्वास आता है। पहले खुद पर भरोसा करो, फिर दुनिया तुम पर भरोसा करेगी। ये लाइन सिर्फ सुनने में अच्छी नहीं लगती, ये जिंदगी का सच है। क्योंकि जब तुम अपने अंदर की शक को हराते हो तभी दुनिया तुम्हें गंभीरता से लेना शुरू करती है। हिल खुद बोलने में हकलाते थे, लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वो वक्ता बनेंगे। उन्होंने हर दिन आईने के सामने अभ्यास किया, अपनी आवाज पर मेहनत की, और एक दिन ऐसा आया कि हजारों लोग उन्हें सुनने के लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। सोचो जरा, अगर उन्होंने खुद पर भरोसा नहीं किया होता तो शायद वो किताब ही कभी ना लिखी जाती जिसे आज पूरी दुनिया पढ़ती है। दोस्त, अगर तुम डर से भागोगे तो डर तुम्हारे पीछे रहेगा, लेकिन अगर तुम एक कदम उसके आगे बढ़ाओगे तो वो डर तुम्हारे पीछे रह जाएगा। हर बार जब तुम डर के बावजूद कुछ करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर वो ताकत पैदा होती है जो पहाड़ को भी झुका दे। अब हिल एक और सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम अपनी कमाई को संभालना नहीं जानते तो तुम अपनी जिंदगी को भी संभाल नहीं सकते। हर इंसान चाहता है कि वो अमीर बने, लेकिन बहुत कम लोग पैसे की इज्जत करना जानते हैं। हिल कहते हैं, द हैबिट ऑफ सेविंग, यानी बचत की आदत, सफलता का चौथा स्तंभ है। पैसे को सिर्फ कमाना काफी नहीं, उसे संभालना, सही जगह लगाना और उसे अपने लिए काम पर लगाना जरूरी है। हर महीने चाहे जितनी भी आमदनी हो, अगर तुम उसका 10% भी बचाते हो तो धीरे धीरे वही पैसे तुम्हारे लिए काम करने लगते हैं। और जब पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगे तब समझो तुमने फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी चढ़ ली। हिल कहते हैं, हर सिक्का जो तुम बचाते हो वो तुम्हारे लिए काम करने वाला एक नया कर्मचारी है। कितनी गहरी बात है ये। देखो, पैसा सिर्फ जरूरत नहीं है, ये एक आदत का आईना है। अगर तुम पैसे के साथ अनुशासन रख सकते हो
तो तुम किसी भी चीज के साथ रख सकते हो। समय, रिश्ते, लक्ष्य, सबके साथ। दोस्त, इन 4 सिद्धांतों को अगर तुम अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी दिशा तीनों बदल जाएंगे। मास्टरमाइंड तुम्हें सही लोगों से जोड़ेगा, डेफिनेट एम तुम्हें मंजिल दिखाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हें ताकत देगा और हैबिट ऑफ सेविंग तुम्हें स्थिरता देगी। नेपोलियन हिल कहते हैं, सोचो, यकीन करो और हासिल करो। ये सिर्फ किताब की लाइन नहीं, ये हर सफल इंसान की हकीकत है। जिंदगी तुम्हारे सामने हर दिन एक सवाल रखती है, क्या तुम तैयार हो वो करने के लिए जो बाकी लोग नहीं करते? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो मान लो दोस्त, सफलता अब दूर नहीं। दोस्तों, सफलता सिर्फ दिमाग या मेहनत का खेल नहीं है, ये एक वाइब्रेशन है जो आपके व्यक्तित्व से निकलती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका व्यक्तित्व ही आपका पहला इंप्रेशन नहीं, आपकी पहचान है। जब कोई इंसान कमरे में दाखिल होता है तो उसकी चाल, उसकी आवाज, उसकी आंखों का आत्मविश्वास बताता है कि वो खुद पर कितना भरोसा रखता है। पॉजिटिव पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ मुस्कुराना नहीं, बल्कि लोगों के साथ वो ऊर्जा साझा करना जो उन्हें बेहतर बनने की प्रेरणा दे। हिल बताते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको इमेजिनेशन यानी कल्पना की ताकत चाहिए। हर आविष्कार, हर क्रांति, हर सपनों का घर पहले किसी की कल्पना में बना। एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले उसे सैकड़ों बार अपने दिमाग में देखा। हेनरी फोर्ड ने कार चलाने से पहले उसकी तस्वीर अपने मन में बनाई। हिल कहते हैं, जो तुम सोच सकते हो तुम उसे पा भी सकते हो। बस फर्क ये है कि बहुत से लोग कल्पना करते हैं पर विश्वास नहीं करते। अब आता है तीसरा रहस्य, इनिशिएटिव यानी पहल करने की आदत। हिल कहते हैं, जो इंतजार करता है वो खो देता है। दुनिया उन लोगों की नहीं है जो सोचते रहते हैं, दुनिया उन लोगों की है जो उठते हैं, करते हैं। हर बार जब तुम पहला कदम बढ़ाते हो तब ब्रह्मांड तुम्हें रास्ता दिखाता है। बहुत से लोग मौके का इंतजार करते हैं, लेकिन सच ये है, मौके बनाए जाते हैं, मिलते नहीं। और जब ये 3 चीजें, व्यक्तित्व, कल्पना और पहल, एक साथ जुड़ती हैं, तब इंसान की जिंदगी में असंभव कुछ नहीं रहता। तुम्हारी सोच तुम्हारी पहचान बनती है, तुम्हारा व्यवहार तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी पहल तुम्हारी किस्मत। दोस्त, हिल कहते हैं, सफलता कभी उन लोगों के पास नहीं जाती जो सोचते हैं कि वो तैयार नहीं हैं। वो उनके पास जाती है जो कदम बढ़ाते हैं, भले ही डर के साथ क्यों ना सही। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी चीज में है तो वो है सोचने का तरीका। नेपोलियन हिल कहते हैं, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अब ये लाइन सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन इसका मतलब समझो। हर दिन जब तुम अपने दिमाग में कोई सोच रखते हो तो ब्रह्मांड उस सोच के हिसाब से परिस्थितियां बनाना शुरू कर देता है। अगर तुम सोचते हो कि जिंदगी मुश्किल है तो मुश्किलें तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि हर मुश्किल मेरे लिए एक मौका है तो वही मुश्किल तुम्हें मजबूत बनाती है। हिल ने कहा था, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यही सफलता की असली चाबी है। क्योंकि जिंदगी में सबके हिस्से में संघर्ष तो आता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उसे रुकावट समझता है और कोई उसे सीढ़ी। एक बार एक आदमी था जिसने अपने पहले 10 बिजनेस में फेल हुआ। लोग कहते थे, तू बदकिस्मत है, लेकिन वो मुस्कुराता और कहता, हर फेलियर मुझे अगले मौके के लिए तैयार कर रहा है। वो आदमी था द हेनरी फोर्ड, वही फोर्ड जिसने ऑटोमोबाइल की दुनिया बदल दी। वो जानता था कि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं, बल्कि मुश्किलों में भी संभावना देखना है। अब हिल आगे कहते हैं, पॉजिटिव सोच तभी काम करती है जब उसके साथ आता है अनुशासन, डिसिप्लिन। वो शब्द जो सुनने में सख्त लगता है, लेकिन वही सफलता की नींव है। देखो, दुनिया में लाखों लोग सपने देखते हैं, पर बहुत कम लोग रोज उस सपने के लिए उठते हैं। सपने देखने और सपना जीने में फर्क बस इतना है, अनुशासन। हिल कहते हैं, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट यू शुड डू वेदर यू फील लाइक इट और नॉट। मतलब काम करो क्योंकि वो जरूरी है, न कि इसलिए क्योंकि मन है। हर सुबह जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तब तुम अपने अंदर के डर को छोटा कर देते हो, और ये छोटी छोटी जीतें ही एक दिन बड़ी सफलता बनती हैं। अब बात आती है परसिस्टेंस की, यानी जिद, लगन, वो अडिग मानसिकता जो किसी भी नाकामी के बाद भी कहती है, मैं नहीं रुकूंगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेलियर तब तक हार नहीं है
जब तक तुम कोशिश करना बंद नहीं करते। कितने लोग हैं जो पहले झटके के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, हर वो इंसान जो बड़ा बना, वो वही था जिसने ना सुनने के बाद भी एक बार और कोशिश की। एक छोटी सी कहानी। एक बच्चा था जो दरवाजे दरवाजे जाकर अखबार बेचता था। लोग उसे कहते थे, तू बड़ा होकर क्या करेगा? वो मुस्कुराता और कहता, मैं करोड़पति बनूंगा। कई सालों बाद वही बच्चा बना वॉल्ट डिज्नी। हजारों बार उसे रिजेक्ट किया गया, कहा गया कि उसके पास कल्पना नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे पता था परसिस्टेंस हर सपने को हकीकत में बदल सकती है। दोस्तों, ये तीन बातें, पॉजिटिव सोच, अनुशासन और परसिस्टेंस, जिंदगी की वो त्रिमूर्ति है जो हर इंसान को सफलता की चोटी तक ले जाती है। सकारात्मक सोच तुम्हें शुरुआत देती है, अनुशासन तुम्हें रास्ते पर बनाए रखता है और परसिस्टेंस तुम्हें अंत तक पहुंचाती है। हिल कहते हैं, जब बाकी लोग थक जाएं, तब भी जो चलता रहता है वो जीतता है, और यही है जीत का असली रहस्य। तो अगर तुम्हारे अंदर कोई सपना है, तो आज ये तीन वादे खुद से करो। मैं अपनी सोच को सकारात्मक रखूंगा, अपने जीवन में अनुशासन लाऊंगा, और चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, मैं रुकूंगा नहीं। क्योंकि सफलता किसी एक दिन का काम नहीं, ये रोज रोज खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। हिल कहते हैं, थिंक, बिलीव, एक्ट, और दुनिया आपके लिए रास्ता बनाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में इतनी ऊंचाइयां कैसे छू लेते हैं, जबकि बाकी लोग कोशिश करते करते थक जाते हैं? क्या वाकई सफलता कोई रहस्य है, या कुछ नियम हैं जिन्हें जानकर हर कोई अपनी किस्मत बदल सकता है? दोस्तों, नेपोलियन हिल की किताब द लॉ ऑफ सक्सेस यही बताती है कि सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि एक विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जो 16 सिद्धांतों पर बना है, और अगर इंसान उन्हें समझ ले तो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। नेपोलियन हिल ने इस किताब को लिखने में लगभग 20 साल लगाए। उन्होंने अपने समय के सबसे सफल लोगों से मुलाकात की, जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रयू कार्नेगी और कई अन्य उद्योगपति। कार्नेगी ने हिल से कहा था, अगर तुम दुनिया के महान लोगों से मिलकर सफलता का फॉर्मूला समझ सको और उसे आम लोगों तक पहुंचा सको, तो तुम लाखों जिंदगियां बदल दोगे। यहीं से शुरू हुआ द लॉ ऑफ सक्सेस का सफर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति का सबसे पहला कदम होता है स्पष्ट उद्देश्य, डेफिनेट चीफ एम। अगर आपके पास जीवन का कोई साफ लक्ष्य नहीं है, तो आप किसी भी दिशा में बहुत दूर नहीं जा सकते। जैसे कोई जहाज बिना नक्शे के समंदर में निकल जाए तो वो बस भटकता रहेगा। हिल कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जिसके बारे में वो सोचता है। तो अगर आप अपना लक्ष्य तय नहीं करते, तो आप दूसरों के सपनों को पूरा करने में ही लगे रहेंगे। अब जब लक्ष्य तय हो जाए, तो अगला कदम है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास। आपके मन में यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करते, तब तक दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। हिल कहते हैं कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं होता, बल्कि उसे अभ्यास से विकसित किया जाता है। हर दिन अपने मन को यह याद दिलाइए, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, और मैं अपने सपनों का अधिकारी हूं। तीसरा बड़ा सबक है संगठित प्रयास, मास्टरमाइंड अलायंस। हिल बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अकेले महान नहीं बनता। हर सफलता के पीछे एक टीम होती है, एक ऐसा समूह जो एक ही दिशा में सोचता और काम करता है। जब दो या उससे ज्यादा दिमाग किसी एक मकसद के लिए साथ सोचते हैं, तो एक तीसरी ताकत पैदा होती है, जिसे हिल मास्टरमाइंड पावर कहते हैं। यही शक्ति अमीरों, नेताओं और विजेताओं का सबसे बड़ा रहस्य है। इसके बाद आता है इमेजिनेशन, यानी कल्पना की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया की हर बड़ी उपलब्धि पहले किसी के दिमाग में एक विचार के रूप में जन्मी थी। एडिसन की बल्ब, राइट ब्रदर्स का हवाई जहाज, फोर्ड की कार, ये सब कल्पना की उपज हैं। अगर आप सपने देख सकते हैं, तो आप उन्हें सच भी कर सकते हैं। बस जरूरत है अपनी कल्पना को सीमाओं से मुक्त करने की। लेकिन कल्पना तब तक बेकार है जब तक आप एक्शन, यानी कार्रवाई नहीं करते। हिल बार बार कहते हैं, ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं जब तक आप उसे इस्तेमाल नहीं करते। कई लोग सालों तक किताबें पढ़ते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन कदम नहीं उठाते। सफल लोग वही हैं जो सोचते हैं और तुरंत कार्यवाही करते हैं। इसके साथ आता है परसिस्टेंस, यानी लगातार मेहनत करते रहना।
नेपोलियन हिल बताते हैं कि ज्यादातर लोग सफलता के बिल्कुल पास पहुंचकर हार मान लेते हैं। वो कहते हैं, असफलता अक्सर अस्थायी होती है अगर आप हार नहीं मानते। हर झटका, हर मुश्किल एक सबक लेकर आती है। अगर आप गिरकर दोबारा उठते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। हिल का अगला सिद्धांत है सेविंग हैबिट, यानी बचत की आदत। वो कहते हैं कि धनवान बनने के लिए सिर्फ कमाना ही नहीं, बल्कि उसे संभालना भी जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचाता है, तो धीरे धीरे उसका दिमाग अमीरी के लिए प्रोग्राम होने लगता है। वो खर्च नहीं, निवेश की सोचने लगता है। और यही अमीरी की शुरुआत है। पर्सनैलिटी, यानी आपका व्यवहार भी सफलता का बड़ा आधार है। लोग आपके ज्ञान से पहले आपके स्वभाव को महसूस करते हैं। अगर आप मुस्कुराकर, आत्मविश्वास से और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लोगों से मिलते हैं, तो सफलता अपने आप आपकी ओर खींचती है। हिल कहते हैं, आपका व्यक्तित्व ही आपका सबसे बड़ा विज्ञापन है। अब बात आती है सेल्फ कंट्रोल, यानी आत्म अनुशासन की। अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो कोई भी बड़ी उपलब्धि नहीं पा सकते। क्रोध, डर और नकारात्मकता इंसान की सबसे बड़ी रुकावटें हैं। जो व्यक्ति अपनी सोच और कार्यों पर काबू पा लेता है, वो किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है। इसके बाद हिल कहते हैं कि जीवन में एंथुजियाज्म, यानी जोश, बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अपने काम से प्यार करता है, उसमें एक अलग चमक होती है। ऐसा इंसान दूसरों को भी प्रेरित करता है। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं, तो सफलता खुद आपकी तलाश करेगी। कॉन्सेंट्रेशन, यानी ध्यान केंद्रित करना, भी सफलता का मूल मंत्र है। आज की दुनिया में लोग हजार चीजों में भटे हुए हैं। सोशल मीडिया, टीवी, चिंता और गपशप। लेकिन जो इंसान अपने लक्ष्य पर ध्यान टिकाकर रखता है, वही बड़ी उपलब्धियां हासिल करता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि कोऑपरेशन, यानी सहयोग करना, भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सफलता कभी अकेले नहीं मिलती। आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति आपके लक्ष्य में किसी न किसी तरह योगदान दे सकता है। जो दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करता है, उसे खुद ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। फेलियर, यानी असफलता, हिल के अनुसार सफलता का सबसे बड़ा शिक्षक है। वो कहते हैं, हर असफलता अपने साथ सफलता का बीज लेकर आती है। अगर आप असफलताओं से डरते हैं, तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे। हर गिरावट आपको और मजबूत बनाती है। अगला नियम है टॉलरेंस, यानी सहनशीलता। अगर आप हर बात पर प्रतिक्रिया देने लगेंगे, तो आपकी ऊर्जा व्यर्थ चली जाएगी। सहनशीलता आपको मानसिक शांति देती है और रिश्तों में स्थिरता लाती है। हिल कहते हैं, सफल लोग कभी छोटी बातों में नहीं उलझते। अब बात आती है द गोल्डन रूल, यानी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने साथ चाहते हो। अगर आप ईमानदारी, दया और सम्मान से पेश आते हैं, तो वही ऊर्जा वापस लौटती है। हिल का कहना है, सफलता की नींव चरित्र पर टिकी है। बिना अच्छे चरित्र के कोई भी धन या प्रसिद्धि टिक नहीं सकती। और अंत में हिल का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है फेथ, यानी विश्वास। विश्वास आपके विचारों को ताकत देता है और आपके सपनों को ऊर्जा। जब आप पूरे दिल से यकीन कर लेते हैं कि हाँ, मैं कर सकता हूं, तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश करने लगता है। यही हिल की फिलॉसफी का सार है। वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव। दोस्तों, द लॉ ऑफ सक्सेस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। अगर आप इसके सिद्धांतों को हर दिन थोड़ा थोड़ा भी अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच, आपके काम और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता किसी एक बड़ी छलांग का नाम नहीं, बल्कि छोटे छोटे सतत प्रयासों का परिणाम है। तो अब सवाल है, क्या आप भी अपनी जिंदगी के कप्तान बनना चाहते हैं? क्या आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज से शुरुआत करें। एक स्पष्ट लक्ष्य चुनिए, खुद पर विश्वास रखिए और कभी हार मत मानिए। क्योंकि जब आपका इरादा साफ और दिल सच्चा होता है, तो सफलता खुद चलकर आपके दरवाजे तक आती है। यही था नेपोलियन हिल की द लॉ ऑफ सक्सेस का सार, जो हमें सिखाता है, सोचिए, विश्वास कीजिए और फिर उसे सच कीजिए।